हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसे टिप और हैक्स लेकर आई हूँ जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी इजी गुजरेगी और इसमें आपके पैसे की बचत भी होगी। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ज़्यादा फ्रिज खोलते हैं। फ्रिज खोलने की वजह से जो है आपका जो है गैस में भी कमी होती है, जिसकी वजह से ठंडा कम हो जाती है और इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी ज़्यादा के इम्कान होते हैं कि बिल ज़्यादा भी आएंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर गैस फ्रिज में नहीं है और अगर फ्रिज में कोई और इशू है और क्या इशू है, आज मैं आपको बताऊँगी। सम टाइम ऐसा होता है आपके गैस में कूलिंग नहीं होती, इस वजह से नहीं होती कि आपके रबड़ लूज़ है। सम टाइम ऐसा होता है फ्रिज गर्मी आ गई हैं और फ्रिज बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा। ये होता है कि आपके फ्रिज के रबड़ जो है बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं। तो आपने फ्रिज का रबड़ चेक करने के लिए हाफ़ पेज ऊपर करना है, अंदर की तरफ करना है और हाफ़ पेज बाहर की तरफ करना है। देन उसके बाद जो है आपने डोर को बंद कर देना अच्छे तरीके से। फिर डोर को प्रेस करने के बाद आपने हाफ़ पेज जो है वो अपनी तरफ जो है आपने स्लो खींचना है। जब वो नहीं खींचेगी तो आप समझ जाएं कि आपके जो है डोर के जो है रबड़ बिल्कुल ओके हैं और ईज़िली पूरा फुल पेज बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका रबड़ जो है वो लूज़ है और लूज़ होने की वजह से आपके बिल का भी ज़्यादा इम्कान है, बिल भी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि आप फ्रिज का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो जी, आते हैं टिप नंबर 2 पे। हम बर्फ़ जमाते हैं डी में और फ्रीज़र में, जिसकी वजह से चिपक जाता है और इसके बाद छुरी नाइफ़ की हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आपने ऐसा करना है, आइस क्यूब ट्रे के नीचे जो है आपने सरसों का तेल लगा देना है। देन उसके बाद आपने पानी भर के नीचे के साइड में रख देना है। और आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। बकरीद है, ईद उल अज़हा है और इसमें गोश्त की स्मेल जो है जैसे ही आप खोले आती है डी में, तो आपने लीमू प्लस बेकिंग सोडा को डिज़ोल्व करके आपने डी में रख देना है। आते हैं सारे स्पाइसेस की तरफ। बकरीद करीब आती है तो बकरीद की प्रिपरेशन में हम बहुत सारे स्पाइसेस ख़रीद के रख लेते हैं और कुछ ऐसे स्पाइसेस भी रख लेते हैं जो कि हमारे यूज़ में नहीं आता। तो आप चाहते हैं कि वही स्पाइसेस अगले साल चल जाएं, वही स्पाइसेस जो है सालों साल चल जाएं। तो आज मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ। इतने सारे स्पाइसेस हैं, इस्तेमाल होने के बाद भी बच गए हैं, लेकिन अगर नहीं बचते तो फिर बाद में बीच में मंगवाना को पड़ता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं बकरीद से पहले ही ज़्यादा क्वांटिटी रख लिया जाए। तो आपने सारा साल चलना चाहते हैं तो चलाना चाहते हैं अपने स्पाइसेस को, क्योंकि अगर आप बाहर रखेंगे कीड़े और सुंडियाँ लग जाती हैं। तो आपने सारे स्पाइसेस को जो है आपने फ्रिज के डोर पे रख देना है। इस तरह से आपके स्पाइसेस जो है साला साल चलेंगे, लेकिन परचेज़ करते वक्त आपने एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करनी है। आता है टिप्स नंबर 6 की तरफ। हम जब घर में मार्बल के कप लेकर आते हैं तो आजकल की जनरेशन जो है बहुत, अब मैं ख़ुद जो है कप ख़रीद के परेशान हो जाती थी, लेकिन अचानक से मुझे अपनी दादी का आइडिया याद आया। जैसे ही मेरी दादी जो है घर में कप लेकर आती थी तो सबसे पहले वो बहुत बड़े तसले में पतीला में जो है पानी वो डिप करके रख देती थी। तो आपने ऐसे ही करना है। पानी जो है आधे घंटे के लिए आपने मार्बल को कर देखे, आपको ये इसमें आ रहा है कि ज़रा से टक्कर लगी है इस कप में और बस इसमें बाल आ गए, चटक गए। और चटके हुए बर्तन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, नेस्ती होती है। तो ऐसा करना है कि आपने आधे घंटे के लिए मार्बल का बर्तन मार्बल के कप लेना है जो आप परचेज़ करके लाए हैं। आधे घंटे के लिए आपने किसी खुले बर्तन में डिप कर दें। इसी तरह हम मिट्टी के बर्तन में भी करते हैं, मिट्टी के बर्तन में भी डिप इसलिए करते हैं ताकि वो चटक ना जाए। सिर्फ यही वजह है कि मिट्टी के बर्तन और मार्बल को हम सेम यूज़ में लेते हैं और सेम काम भी करना हमें पड़ना पड़ता है और हमें यही काम करना चाहिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।